बड़ी खबर भारत से है, जहां हसीना वाजिद ने चीखो पुकार शुरू कर दी है। वो औरत जिसने 15 साल तक बांग्लादेश में फाशिज्म के साथ हुकूमत कायम रखी, अपने ही मुल्क के सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों के खून से हाथ रंगे और अरबों डॉलर्स लूट कर फरार हुई। वो अब भारत की गोद में बैठकर इल्जाम तराशी कर रही है। शेख हसीना वाजिद और उसके बेटे की तरफ से पाकिस्तान और ISI पर लगाए गए झूठे इल्जामात का जब इस्लामाबाद ने करारा और तंजिया जवाब दिया तो दिल्ली से लेकर ढाका तक कोहराम मच गया। आखिर इक़्तिदार छिन जाने और ड्रामाई फरार के बाद हसीना वाजिद को अचानक पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई क्यों याद आ गई? क्या ये वाकई कोई हकीकत है या अपने खूनी जराइम को छुपाने के लिए ढूंढा गया एक सस्ता बहाना? कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली से, जहां साउथ एशिया फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब की एक तकरीब है। तकरीब में माजूल साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और उनके बेटे सजीब वाजिद वर्चुअली नमूदार होते हैं। हसीना वाजिद ऐलान करती हैं कि वो जल्द अपने मुल्क वापस आएंगी, जबकि उनके बेटे सजीब वाजिद एक सनसनीखेज इल्जाम आयद करते हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को खुली छूट मिली हुई है और वही तमाम सियासी तब्दीलियों के पीछे है। उर्दू का मुहावरा है, सांप के डसे हुए को रस्सी भी सांप ही दिखाई देती है। यही हाल हसीना वाजिद और उनके बेटे का है, जिन्हें हर काम के पीछे पाकिस्तान और उसकी ISI ही नजर आती है। अपने काले करतूत याद नहीं आते। जब ये इल्ज़ाम इस्लामाबाद तक पहुंचा तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने न सिर्फ इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया, बल्कि एक ऐसा तंजिया जुमला कस दिया जिसने ऐवानों में आग लगा दी। तर्जुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, भारत में ISI के हवाले से एक मखसूस खौफ और इन्फेक्शन पाया जाता है। चूँकि शेख हसीना वाजिद आजकल भारत में मुकीम है, इसलिए लगता है वो भी इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हसीना वाजिद को अचानक पाकिस्तान की याद क्यों सताने लगी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस खूनी तारीख का सफ़ा पलटना होगा, जो चंद माह पहले ढाका की सड़कों पर लिखी गई। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के तलबा जब कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकले तो हसीना वाजिद की हुकूमत ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। सैकड़ों तलबा और आम शहरी लुकमाए अजल बन गए। जुल्म की इंतहा ये थी कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने इसे कत्ले-आम करार दिया। जब अवाम का समुंदर सड़कों पर आया तो हसीना वाजिद को अपने ही मुल्क छोड़कर भारत भागना पड़ा। ये सिर्फ कत्ले-आम ही नहीं, बल्कि हसीना वाजिद के दौर में अरबों डॉलर्स की करप्शन के वो राज खुले जिन्होंने बांग्लादेश मैशत की जड़ें खोखली कर दी। यानी जिस खातून पर अपने ही मुल्क में इंसानियत के खिलाफ जराइम, बदनवानी और अवाम के कत्ल के संगीन मुकदमात दर्ज हैं, वो अब भारत की गोद में बैठकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या दुनिया इनके इस बयानिए को तस्लीम कर रही है? बिल्कुल नहीं। हसीना वाजिद के इस बयान पर सिर्फ पाकिस्तान ने तंज नहीं किया, बल्कि खुद बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत और BNP शदीद गुस्से में आ गई। ढाका ने नई दिल्ली को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि एक मफरूर और सजा याफ्ता मुजरिम को भारतीय सरजमीन से बांग्लादेश के खिलाफ जहर उगलने की इजाज़त क्यों दी जा रही है? बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि वो 2013 के मुआहिदे के तहत हसीना वाजिद की हवालगी की दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन भारत उन्हें बचा रहा है। सियासी माहिरीन और साबिक सिफारतकारों का मानना है कि अवामी लीग का पहले दिन से ही एक मखसूस पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया रहा। जब भी उन पर कोई मुसीबत आती, वो अपनी तमाम नाकामियां, करप्शन और फैशिज्म का मलबा पाकिस्तान और ISI पर डालकर भारत में हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ढाका अब दिल्ली डिक्टेटरशिप कबूल करने को तैयार नहीं है और वो इस्लामाबाद के साथ अपने सिफारती और मुआशी ताल्लुकात को एक नए मोड़ पर ले जा रहा है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया वो बांग्लादेश के दाखिली मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता और वहाँ के अवाम अपने फैसलों में मुकम्मल आज़ाद है। दूसरी तरफ भारत के लिए अब ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करता है तो उसका इत्तेहादी नाराज़ होता है, और अगर नहीं करता तो नए बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़राब होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा या फिर हसीना वाजिद का ये पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को हमेशा के लिए तबाह कर देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।